महाराज जी, सिद्धपीठ हटियार राम मठ पे संघ प्रमुख मोहन भागवत जी का आगमन हो रहा है। इसके संदर्भ में गाजीपुर जनपद वासियों को अवगत कराएं। जी, सिद्धपीठ हथियारा मठ 900 वर्ष पुराना मठ है। गाजीपुर गजेटियर में ही नहीं बल्कि ये अंग्रेजों के, मुसलमानों के इतिहास में इस मठ की चर्चा है। स्वामी विवेकानंद ने भी इसका उल्लेख किया हुआ है। 26वीं पीढ़ी में मैं यहाँ का 27 सालों से सेवा दे रहा हूँ। मैंने आपके प्रश्न के संदर्भ में जो पूर्वांचल न्यूज के आप ब्यूरो चीफ, आपका सवाल है भागवत जी का आना। चूंकि भागवत जी विश्व के हिंदुत्व की वह पहचान है जैसे दुनिया के हीरो में से कोहिनूर हीरा जैसे। जिस व्यक्ति के रग रग में, या यूं कहूं कि जिस आरएसएस के रग रग में राष्ट्रीयता भरी हुई है, जो सबसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही है, उनका यहाँ आने का संदर्भ क्या हो सकता है? सिर्फ राष्ट्र भारत से प्रेम, और राष्ट्र भारत से प्रेम करने वाले लोगों से संबंध बनाए रखना। ये मठ हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का, आज तो लोग ये सवाल कर रहे हैं कि हिंदू धर्म ही नहीं है। वैसे छोटा से छोटा गिरे हुए व्यक्ति का हाथ पकड़ करके उठाना भी एक धर्म है। धर्म की एक सुनिश्चित व्याख्या है। मैं इस विस्तृतता में नहीं जाना चाहूंगा। तो मेरे गुरुजी लोगों ने गौ हत्या के लिए, अखंड भारत के लिए, हिंदू पाकिस्तान बंटवारे के लिए बहुत हस्तक्षेप किए हैं। उसका हिस्ट्री हमारे पास है, अखबार है, अखबारों की कटिंग रखी हुई है। हमारे दादा गुरु बाबा विश्वनाथ तीर्थ जी महाराज गौ हत्या आंदोलन में इंदिरा गांधी जी के माध्यम से स्वामी करपात्री जी के साथ तिहाड़ जेल में 6 महीने रहे। मेरे गुरुजी तिहाड़ जेल में रहे। और ये मैं अहंकार से नहीं कह रहा हूँ, राष्ट्र प्रेम के भाव से कह रहा हूँ। हो सकता है कि राष्ट्र प्रेम के लिए मुझे भी तिहाड़ जेल जाना पड़े। तो ये हमारा इतिहास रहा है। उस इतिहास को कभी भागवत जी ने भी पढ़ा होगा, जिस कारण से वो यहाँ बुढ़िया माई का दर्शन और सिद्धपीठ की मिट्टी का तिलक लगाने के लिए यहाँ आते जाते। ये कितने तारीख को आ रहे हैं? 1 जुलाई को लगभग 12 बजे दोपहर में उनका आने की सूचना है, और लगभग 4 बजे यहाँ से प्रस्थान अगले कार्यक्रम के लिए कर जाएंगे, ऐसा सुनिश्चित है। भागवत जी का बार बार हथियाराम मठ में आना, बुढ़िया माई माता के मंदिर। भागवत जी विश्व के जो राष्ट्र प्रेमी हैं, जो भारत की विरासत को बनाए रखने का सपना संजोए रहते हैं, उन लोगों का नेतृत्व करने के सर्वश्रेष्ठ नेता कह सकते हैं। तो हम लोग भी रात दिन यही चिंतन, राम की कथा करना, धर्म की बात बताना, रामायण पढ़ाना, गीता का उपदेश करना। उन्हें अच्छी तरीके से मालूम है इस मठ में राष्ट्र प्रेम के सिवा कुछ नहीं बांटा जाता। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये देखी है कि मेरे मठ में जाति, बिरादरी, धर्म, मजहब बिल्कुल नहीं होता। आप पूछेंगे तो फिर कैसा हिंदुत्ववाद? ऐसा ही जैसे हिंदुस्तान में सारे धर्म मजहब के लोग रह करके भी इसका नाम हिंदुस्तान है, ठीक उसी तरीके से। धन्यवाद।